नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल हरियाणा। मैं क्रमवीर सिंह। महेंद्रगढ़ जिले में अब एक नए विधानसभा क्षेत्र की मांग उठने लगी है। महेंद्रगढ़ के कनीना उपमंडल क्षेत्र के लोग अब कनीना को नया विधानसभा क्षेत्र बनाने की मांग उठाने लगे। इसी को लेकर पिछले कुछ दिनों से चर्चाएं चली हुई हैं। बैठकों का दौर जारी है। इसके लिए 2-3 बैठकें भी हो चुकी है। धीरे धीरे लोग अब इससे जुड़ने लगे और अब एक कमेटी का गठन किया गया है जो आने वाले समय में इस मुहिम को और आगे बढ़ाएगी। अब कनीना को विधानसभा क्षेत्र बनाने की मांग क्यों उठी, तो आपको बता दें कि कनीना किसी समय एक हलका होता था, एक विधानसभा क्षेत्र होता था कनीना। जब हरियाणा प्रदेश पंजाब के साथ संयुक्त रूप से था, उस समय से आजादी के बाद जब देश के अंदर इलेक्शन हुए 1952 के चुनावों से कनीना एक विधानसभा क्षेत्र होता था। लेकिन उसके बाद फिर कनीना को विधानसभा क्षेत्र से हटा दिया गया और उसके बाद इसको जाटूसाना हलके में जोड़ा गया। जाटूसाना हलके में काफी साल रहने के बाद फिर इसको अटेली विधानसभा क्षेत्र से जोड़ा गया और कनीना जो कभी विधानसभा क्षेत्र होता था उसका अस्तित्व समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार के परिसीमन आयोग के द्वारा कनीना हलके को 1952 में जो हलका बना था उसको 1977 के अंदर परिसीमन आयोग ने जाटूसाना क्षेत्र में शामिल कर दिया। 1977 के बाद 2007 के परिसीमन आयोग तक ये जाटूसाना का क्षेत्र रहा और उसके बाद 2009 के विधानसभा चुनाव में कनीना क्षेत्र को अटेली विधानसभा में शामिल किया गया। अटेली विधानसभा में शामिल होने के बाद यहां से अनीता यादव पहली बार एमएलए बनी थी। इससे पहले जब 1952 के अंदर कनीना विधानसभा क्षेत्र होता था तो उससे लेकर के और जब कनीना को जाटूसाना में शामिल किया गया उस समय तक इसको राजनीति का एक गढ़ माना गया था। कनीना क्षेत्र राजनीति का गढ़ रहा। यहां 8 बार विधायक और 2 सांसद चुने गए जो मंत्री भी बने थे। लेकिन राजनीति के इतने बड़े क्षेत्र को सरकारों की अनदेखी का सामना करना पड़ा। इस क्षेत्र को विधानसभा क्षेत्र से हटा दिया गया। कभी इसको जाटूसाना में कभी अटेली में जोड़ा गया। इसी बात की खिज यहां के लोगों को लगातार सता रही। लोगों का कहना है कि विधानसभा क्षेत्र नहीं होने की वजह से कनीना के अंदर विकास कार्य भी उस गति से नहीं हुए। हालांकि पिछले कुछ योजनाओं के दौरान कनीना में विकास कार्य हुए, लेकिन यदि लोगों का मानना है ये विधानसभा क्षेत्र होता तो आज शायद इसकी तस्वीर बदली हुई होती। वैसे सभी विधानसभा क्षेत्र होने के बाद तस्वीर बदल जाए ये भी जरूरी नहीं, क्योंकि महेंद्रगढ़ जिले का महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र आप उठाकर देख लीजिए क्या हालात आज हैं। लेकिन वर्षों पुरानी यहां कनीना क्षेत्र के लोगों की जो मांग है उसको लेकर अब ये लोग धीरे धीरे सक्रिय होने लगे हैं और अपनी इस मांग को मनवाने के लिए सही तरीके से सरकार के सामने रखने के लिए कमेटी का गठन किया गया है और आने वाले समय में इस मांग को क्षेत्र के लोग पुरजोर तरीके से रखेंगे। इसके लिए अभी पिछले दिनों मीटिंग का आयोजन किया गया और मीटिंग के अंदर उपस्थित जो वक्ता थे, जो लोग थे, उनका क्या कुछ कहना था वो अब आपको सुनाते हैं। आज हमारे गांव ने आज्ञा लेकर के और ये कंस्टिट्यूएंसी बनाने के लिए जो हमारी कंस्टिट्यूएंसी पहले से चली आ रही थी उसको तोड़ दिया गया था। अब 2026 में नया परिसीमन होना है, उसके लिए नई कंस्टिट्यूएंसी बनानी है, उसके लिए आज से आगाज कर दिया गया है और आज एक बहुत अच्छी पंचायत रखी गई। उसमें ये दृढ़ निश्चय लिया गया कि हम अपनी कंस्टिट्यूएंसी बनवाने के लिए तन मन धन से समर्पित रहेंगे और इस काम में लगे रहेंगे। और हमारे जो ये आज गांव की पंचायत का जो आयोजन किया गया था ये कनीना को कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाने के लिए किया गया था और उसी पहले भी इससे पहले जो परिसीमन आयोग का जो हुआ था तो उसमें भी कनीना की तरफ से कोई ज़्यादा पैरवी नहीं की गई थी, इसलिए हम उसमें असफल रहे
और अब समय रहते कनीना गांव के मोजीजान सभी इकट्ठा होकर के ना, और आज हम इसके लिए प्रयास करेंगे, आगे सरकार के सामने ये बात रखेंगे कि कनीना को दोबारा से कॉन्स्टिट्यूंसी में बनाया जाए। आज की इस सभा का मुख्य उद्देश्य जो 2026 में परिसीमन प्रस्तावित है, उसमें कनीना को हल्का बनाने के लिए एक संघर्ष समिति का गठन किया है, जो गांव-गांव जाकर लोगों का समर्थन जुटाएगी और कनीना को विधानसभा बनाने के लिए पुरजोर प्रयास किए जाएंगे। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कनीना क्षेत्र को विधानसभा क्षेत्र फिर से बनाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। अब इसके लिए कमेटी का गठन किया गया। ये कमेटी आगे की रणनीति तय करेगी और आने वाले समय में आपको बता दें कि अब 2026 के अंदर परिसीमन का गठन किया जाएगा, जिसमें हरियाणा के अंदर विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी और विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ेगी, लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ेगी। और उसी उम्मीद के अंदर अब ये लोग धीरे धीरे 4 साल का हालांकि समय है परिसीमन में, लेकिन फिर भी ये लोग अपनी मांग को अब शुरू कर रहे हैं। 2026 के अंदर जब परिसीमन आयोग होगा, उसके बाद 2029 के विधानसभा चुनाव, यदि पूरा कार्यकाल सभी का पूरा होता है, तब 2029 के विधानसभा चुनाव में यदि ये मांग मानी जाती है तो कनीना एक नया विधानसभा क्षेत्र हो सकता है। हालांकि लोगों की मांग जायज है। कनीना एक उपमंडल है जिसके अंदर अभी भी 55 गांव शामिल हैं और आने वाले समय में यहाँ की पॉपुलेशन लगातार बढ़ेगी। और वैसे भी कनीना एक पुराना विधानसभा क्षेत्र रहा है जिसका अपना वजूद रहा है, जिसने 8 विधायक और 2 सांसद दिए हैं। तो इस प्रकार से इस विधानसभा क्षेत्र को दोबारा से बनाए जाने की मांग की जा रही है। आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप हमारे चैनल लोकल हरियाणा न्यूज को फेसबुक और यूट्यूब पर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।